देखिए, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने देश में दस्तक दे दी है। भारत में ओमिक्रॉन के 23 केस मिले हैं। चर्चा इस बात की है कि तीसरी लहर भी आ सकती है, लेकिन देश के अलग अलग इलाकों से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जो चिंता बढ़ाने वाली हैं। यह खबर बिहार के अरवल जिले से आई है, जहां कोरोना की आरटीपीसीआर जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के नाम पर वहां पर कोरोना टेस्ट कर दिया गया। सभी बड़ी हस्तियों का फर्जी पता भी डाला गया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बिहार के अरवल जिले से ये बड़ी खबर आई है, जहां आरटीपीसीआर टेस्ट में बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है। पीएम, गृह मंत्री के नाम पर कोरोना का टेस्ट हो गया, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम पर कोरोना का टेस्ट हो गया और अब इस खुलासे के बाद प्रशासन हरकत में आया है और आशंका यही जताई जा रही है कि जिस तरह से ये टेस्ट हुए हैं, टेस्ट में जो फर्जीवाड़ा हुआ है, क्या पहले भी ऐसा होता रहा है? क्योंकि नाम पता सब कुछ फर्जी डाला गया और उस पर बाकायदा टेस्ट रिपोर्ट भी जारी कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम, गृह मंत्री अमित शाह के नाम, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम, इनके नाम टेस्ट लिस्ट में दिखाए गए हैं कि उनका टेस्ट किया गया है और सबके पते फर्जी दिए गए। प्रियंका चोपड़ा के नाम का भी टेस्ट कर दिया गया है। उस लिस्ट को अगर देखें तो उसमें इन तमाम लोगों के नाम हैं और जिसके बाद 2 कर्मचारी हटाए गए हैं और उन पर एफआईआर दर्ज करने की बात अब कही जा रही है। बिहार के अरवल में कोरोना टेस्ट में यह फर्जीवाड़ा सामने आया है। देखिए, मामला उजागर होने के बाद 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर को हटा दिया गया है और डीएम ने इस पूरे मामले के जांच के आदेश दिए हैं। जो करपी में घटना हुआ, ये पूरे सूची भी मैंने देखा और डेफिनेटली वहां पे जो डेटा एंट्री भी किए हैं और किसके द्वारा किया और कौन उनको करने के लिए बताए, इसके बारे में कंप्लीट जांच हम लोग करेंगे और इसमें एफआईआर दर्ज होगा। ये मामला बहुत सीरियस है। ऐसे हम लोग इतना प्रयास कर रहा है लोगों को टेस्टिंग और वैक्सीनेशन करने में और उसमें ऐसे कुछ गड़बड़ी हो रहा है। वी आर गोइंग टू टेक इट वेरी सीरियसली और सारे लोग वहाँ जो भी काम कर रहे हैं, MOIC है, BHM है, सभी पे हम लोग जांच करेंगे। तो आखिर ये पूरा फर्जीवाड़ा कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब बताने के लिए हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार जुड़ गए हैं। प्रकाश, देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि बहुत गंभीर मामला है और अगर ऐसी ही गड़बड़ियां होती रहीं तो हम कोरोना से लड़ेंगे कैसे? अभी तो तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है, उसको कैसे रोकेंगे इस तरह के फर्जीवाड़े को देखने के बाद? देखिए आदर्श, एक बात तो तय है कि आरटीपीसीआर टेस्ट जो कराए जाते हैं और जिस शख्स का हुआ है और जो नाम या पता दिया गया है, वो उसमें बहुत अंतर है। क्या आरटीपीसीआर टेस्ट कराया ही नहीं गया या कराया गया तो किसी ने बदमाशी से इन लोगों का नाम रख दिया है? तो इस बात की तो जांच हो रही है। लेकिन फिलहाल जो मंगल पांडे हैं स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्राइवेट एजेंसी के जरिए जो आरटीपीसीआर टेस्ट कराए जा रहे हैं, अगर उनकी तरफ से फर्जीवाड़ा हुआ है या जानबूझकर इस तरह से काम किया गया है तो इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है, ये भी देखना होगा। या फिर यूं ही फर्जी आरटीपीसीआर टेस्ट कराए। इसके पहले भी जब पिछला कोरोना का कहर हुआ था तो उस वक्त जब जांच कराए गए थे तो कई लोगों के नंबर्स जो हैं वो फर्जी मिले थे और कई लोगों के नंबर ही नहीं थे। तो इसको लेकर भी बड़ा सवाल उठा था, तो काफ़ी एहतियात बरता गया था। लेकिन अब इस तरह से बड़े नामचीन लोगों का नाम आना, सेलिब्रिटीज़ का नाम आना, और ऐसे में ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है और इस पर रोक सरकार क्यों नहीं लगा पा रही है। प्रश्न चिन्ह तो बिल्कुल खड़ा हो रहा है प्रकाश, सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था पर, पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था पर खड़ा हो रहा है। ये तो एक जिले का फर्जीवाड़ा है जो अभी सामने आया है। हो सकता है इस तरह की गड़बड़ियां और जगह हो रही हो, होती रही हो, उसकी जवाबदेही किसकी बनेगी, ये भी सवाल है। आप बने रहें प्रकाश हमारे साथ। ABP न्यूज आपको रखे आगे।